तो दोस्तों फर्स्ट आपको स्क्रू का प्रयोग और स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ और उसके बाद उसको आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सा किस प्रकार का होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी प्रकार के उपकरण को स्क्रू के माध्यम से ही उसके चेसिस पार्ट आदि को फिट किया जाता है। तो इस स्क्रू को जिस टूल्स के द्वारा लगाया जाता है उसे ही स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। तो पहला है स्लॉट हेड स्क्रूड्राइवर, जिससे हम अपनी बोलचाल भाषा में सिंपल स्क्रूड्राइवर व पेचकस कहते हैं। स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से होता है, किस तरह का होता है। अगला है फिलिप्स हेड स्क्रूड्राइवर और स्क्रू, जिसे हम अपनी बोलचाल भाषा में प्लस स्क्रूड्राइवर भी बोलते हैं। इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट है पॉजिटिव स्क्रू और स्क्रूड्राइवर, जिसे आप स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट है टार्क्स हेड स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर, जिसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है सिक्योर टार्क्स हेड स्क्रू ड्राइवर, जिसे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अगला है और लास्ट है हेक्स हेड स्क्रू एंड स्क्रू ड्राइवर, जिसे आप लोग स्क्रीन पर देखिए। ये सभी स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ, ध्यान से देखिए। ये इस प्रकार के होते हैं और किस तरह से स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है ये बहुत सिंपल है, ये सभी को लगभग आता है। स्क्रू खोलना कैसे है, इसको टाइट कैसे करना है, स्क्रू को फिट कैसे करना, ये लगभग आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते होंगे कमेंट करिएगा, उसके बारे में डिटेल से हम आपको। कटर का प्रयोग देखिए दोस्तों, इस तरह से करना है। इसको ऐसे पहले ले लीजिए, यहाँ से ये लॉक होता है, लॉक करके यहाँ से ऐसे दबाएंगे, ये लॉक हट जाएगा। फिर इसको एक हाथ से ऐसे पकड़ते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे पकड़ते हैं। अब ये वायर काटने भी काम आता है और वायर को छिलने में भी काम आता है। जैसे मान लीजिए वायर है और इसको हमें काटना है, तो इस वाले पोजीशन से ऐसे काट सकते हैं और बीच वाले पोजीशन से इसको हमें छिलना है। देखिए जैसे यहाँ से ऐसे पकड़े और हल्का सा दबाएंगे, ऐसे दबा करके ऐसे खींच लेंगे। देखिए ये पूरी तरह से ये निकल गया, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा वायर है, दूसरे वाले वायर को भी काटना है तो ऐसे काट लीजिए और छिलने के लिए बीच वाले में ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ करके ऐसे दबाएंगे हल्का सा और ऐसे खींच लेंगे। देखिए इस तरह से निकल गया। इसके अलावा एक और वायर ये दिखाता हूँ मैं आपको। काटने के लिए आपको पता है, यहाँ से ऐसे काटेंगे इस तरह, और इसको छिलने के लिए ऐसे पकड़ करके छिलेंगे। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा अधिक इस तरह से छिलने में इसलिए आता है, सोल्ड करने के लिए आता है। मान लीजिए किस कोई आपको सोल्ड करना है, सोल्ड करना मैं आगे भी बता रहा हूँ। तो ऐसे हल्का सा छीलेंगे, छील करके ऐसे हल्का सा खींच लेंगे। खींचने के बाद से अच्छे सोल्ड करने के लिए ऐसे इसको मोड़ लीजिए, इस तरह से कर लेंगे। ऐसे करने के बाद से फिर आगे का हिस्सा ऐसे कटर से काट दीजिए। अब आगे इसको सोल्ड करने का मैं आगे आपको वायर छीलने के लिए बताया, एक बार दोबारा से देखिए। आपको मैं सोल्ड करने के लिए बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से इसको छीलने के लिए हल्का सा ऐसे इसको बीच वाले पोजीशन से हल्का सा ऐसे दबाएंगे, दबा करके हल्का सा ऐसे खींच लेंगे। ऐसे खींच लिए, अब ये पूरी तरह से ये छिल गया, ये वायर दिखने लगा। छिलने के बाद से अब यहाँ पे है हमारा पेस्ट, जो हम अच्छी क्वालिटी की सोल्डरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम सोल्डरिंग आयरन को लाते हैं और सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब इसको छील लेंगे इस वायर को, आपको सबसे पहले सोल्ड करने से पहले इस तरह पेस्ट में लगा लेना है। इस तरह पेस्ट में आप लगा लेंगे। इसको पेस्ट में लगाने के बाद से आपको ये देखिए सोल्डरिंग आयरन है, ये आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। यहाँ पे ये सोल्डर वायर ले लेता हूँ। देखिए सोल्डर वायर का भी प्रयोग इसमें आपको दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये साफ़ होना चाहिए। ये अगर साफ़ नहीं रहता है तो किसी चीज़ से इसको साफ़ कर लेना है और यहाँ से इसे पेस्ट में लगा लेना है। यहाँ से ऐसे लगा लेना है और इसके बाद से यहाँ पे ऐसे सोल्डर वायर को यहाँ पे लगाना है। इसको लगाने के बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से इसको वायर पे सोल्डर वायर को सोल्डर आयरन के माध्यम से इसको लगा लेते हैं। अब लगाने के बाद से जब इसमें लगा लिया इस तरह, फिर एक बार थोड़ा सा पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगाने के बाद से अब सोल्ड करें जहाँ सोल्ड करना है।
मान लीजिए इस पर, तो इस पर भी थोड़ा सा पहले पेस्ट इस पर लगा लेना चाहिए। इससे इस तरह से आप लोग करें, सबसे अच्छी क्वालिटी की सोल्डिंग होगी। अब इस तरह करने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट क्वालिटी की सोल्डिंग यहाँ होने जा रही है। अब इसको ऐसे लगाएं, ऐसे लगा करके इस पर थोड़ी देर ऐसे प्रेस करें, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये सोल्डिंग हो गई है, अच्छी क्वालिटी की सोल्डिंग। अब किसी भी तरह करने से ये टूटने वाला नहीं है। इसी तरह आगे दूसरी पतली वायर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए, इसको यहाँ से हमने छील लिया, छीलने के बाद से इसको हल्का सा ऐसे कर लिया। इसको करने के बाद पहले पेस्ट लगाया, इसमें इस तरह पेस्ट लगाया। अब इस तरह हम इसमें सोल्डर वायर को लगाएंगे। इसको लगाने के बाद से फिर इसको वायर को यहाँ से हम इस तरह, जो सोल्डर वायर है इसको पिघला करके हम पहले वायर पे लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद से फिर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। अब हमें जहाँ सोल्ड करना है वहाँ पे ले जा करके हम सोल्ड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको सोल्ड करते हैं। अब ये एकदम बेस्ट क्वालिटी वाली सोल्डिंग हो गई है आपकी। देखिए दोस्तों, इस तरह से। फिर आगे भी एक सोल्डिंग आपको करने का बता रहा हूँ, इससे भी पतला वायर है जो, ये देखिए सबसे पतला वायर है। इसको यहाँ से हल्का सा आप यहाँ से छील लीजिए। छीलने के बाद से इसको भी ऐसे मोड़ लीजिए। इसको मोड़ने के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से फिर इसमें पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट लगाने के लिए पेस्ट लगा लिया सोल्डिंग आयरन में, फिर ये सोल्डर वायर लगा रहा हूँ। इसके पॉइंट पे लगा लेने के बाद से अब इसको जहाँ पे पेस्ट लगाया था, पेस्ट लगाने के बाद से यहाँ पे ऐसे सोल्डर वायर को इसमें लगा लेंगे। लगाने के बाद से ये पोजीशन ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो ये वाले इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर देते हैं। छोटा कर दिया। अब इसको हम फिर से सोल्ड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, छोटे वाले पॉइंट पे पतला वायर लगाना है और इसको हम यहाँ पे सोल्ड करते हैं। देखिए, आप इसको देखेंगे, देखिए बिल्कुल अच्छा सा सोल्ड हो गया। देखिए, इस तरह से सोल्ड हो गया। इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि सोल्ड किस तरह से किया जाता है। पेस्ट का प्रयोग आप लोगों को पता चल गया। पेस्ट लगाने के लिए वायर में पहले लगाना है, इस तरह से पेस्ट का भी प्रयोग आप लोगों को पता चल गया। अब इसके तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को वायर कटर का प्रयोग बताया, सोल्डिंग आयरन का प्रयोग बताया, सोल्डर वायर का प्रयोग बताया, सोल्डिंग पेस्ट का भी प्रयोग बताया और वायर सोल्ड करने के लिए भी मैंने बताया आप लोगों को। अब आगे मैं आप लोगों को सील्डेड वायर, ये सोल्डेड वायर है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप जानिए। इस चीज़ का जो प्रिंट होता है, मान लीजिए ये प्रिंट है जहाँ पे सोल्ड किया हुआ है। सोल्ड से जो यहाँ पे ये सोल्ड किया हुआ जो पॉइंट होता है, इसको साफ़ करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। किस तरह करते हैं आगे हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी पार्ट है, कोई भी पार्ट आपको निकालना है, तो निकालने के लिए भी इस चीज़ से साफ करके इस पॉइंट को निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें इस वाले पार्ट को निकालना है, तो इस पार्ट को मान लीजिए किसी भी एक पार्ट को निकालने के लिए, मान लीजिए इसी पार्ट को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए इस वाले चीज़ को यहाँ से, ये जो इस पर लगा हुआ है, सोल्डर वायर लगा हुआ है, इसको हम साफ़ कर लेंगे। यहाँ साफ़ करने के बाद से फिर ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। यानी कि जो पॉइंट इसमें सोल्ड होता है ये छूट जाता है, इसमें से पूरी तरह डिसोल्ड हो जाता है। होने के बाद से फिर इसको हम निकाल लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं। ये सोल्डेड वायर, सील्डेड वायर, जो भी आप कह लीजिए, यही कहा जाता है इसको। तो इसको हम पहले इस तरह ले लेते हैं और इस तरह पेस्ट में पहले सोल्डेड वायर को थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। ऐसे थोड़ा सा इसमें पेस्ट पहले लगा लेते हैं। लगाने के बाद से
आयरन के माध्यम से मान लीजिए इस वाले पार्ट को आपको निकालना है। किसी भी पार्ट को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसको इस तरह से हम इसको निकालने के लिए यहाँ से सोल्डर्ड वायर के माध्यम से इसको साफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हो रहा है। यहाँ से जो पेस्ट होता है ये सोल्डर्ड वायर में सब चिपक जाता है। इस तरह से सोल्डर्ड वायर में ये चिपक जाता है, ये सोल्डर वायर। इसके बाद ये साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से आपका इसको करने के लिए आपका जो आयरन होता है ये प्रॉपर गर्म होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह हीट होना चाहिए। इसको करने के लिए अब यहाँ से हम इसको जो है साफ कर लेते हैं पूरी तरह। देखिए इसमें से अधिकतर आपका जो पेस्ट है वो हट गया है। इस तरह से जब पेस्ट हट जाता है, खींच लिया जाता है। अब इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अब ये निकल गया। इसका पॉइंट भी खाली लग रहा है आपको, देखिए इस तरह। तो दोस्तों आपने सोल्डेड वायर का प्रयोग करना आपने सीखा कि किस तरह से स्पेयर पार्ट को पीसीबी से निकालते हैं। अब निकाले हुए पीसीबी के पार्ट को किस तरह लगाते हैं इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पार्ट है, ये निकला हुआ पार्ट है। यदि हम नया पार्ट लेते हैं तो इसमें पहले से सोल्डर वायर नहीं लगा होता है। तो मान लीजिए अगर कोई लगा हुआ या निकला हुआ कोई भी स्पेयर पार्ट लगाना है तो इसमें जो पेस्ट लगा होता है पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से पूरी तरह हम साफ़ कर लेते हैं एकदम बिल्कुल। इस तरह साफ़ कर लेने के बाद से देखिए पूरी तरह साफ़ हो गया। अब इसी तरह से आपको देखिए दोबारा फिर से आपको मैं सोल्डेड वायर का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। पहले इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाया, लगाने के बाद से जिस जगह पे स्पेयर पार्ट को लगाना है उस जगह पे उसके पॉइंट को पूरा साफ़ कर लिया जाएगा। देखिए इस तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया। पहले ये जो सोल्डेड वायर है इसको रखेंगे, इसके ऊपर से सोल्डर वायर लगाएंगे और इस पे ऐसे करके, ताकि जो सोल्डेड वायर है ये जो सोल्डर वायर इसमें चिपका होता है ये इसमें अपने आप को इसमें चिपका लेता है और वहाँ से छूट जाता है। अब देखिए ये पूरी तरह साफ़ हो गया है। अब साफ़ होने के बाद से अब ये जो पार्ट है स्पेयर पार्ट है, मान लीजिए इस चीज़ को ऐसे पलटिए, पलटने के बाद इसको इसमें ऐसे लगा दीजिए। लगाने के बाद से अब इसको हाथ से पकड़ लेते हैं, वैसे भी नहीं गिरेगा। अब लगाने के बाद से इसको सोल्ड करना सीखिए। सोल्ड कैसे किया जाता है। सोल्ड करने के लिए ये हो गया सोल्डर वायर, ये हो गया पेस्ट। इसमें थोड़ा सा ऐसे पेस्ट लगाया। पेस्ट लगाने के बाद से ये हो गया आपका सोल्डर आयरन। इसके बाद यहाँ से ऐसे ला करके धीरे से ऐसे यहाँ पे कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। अब इसको भी ऐसे तिरछा ऐसे लगाइए, दूसरे तरफ से सोल्डर वायर को सटाइए ऐसे। अब ये भी देखिए सोल्ड हो गया। अब आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी का सोल्ड इसमें हुआ है। देखिए दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। देखिए ये भी सोल्ड हो गया और ये भी सोल्ड हो गया। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह सोल्ड हो गया, यानी कि जो पार्ट हमने निकाले थे वो पूरी तरह फिर से इसमें लग गए हैं। जितना आप लोग प्रयास करेंगे, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए ये जो पेस्ट लग गया है इसको साफ़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जो ब्रश करते हैं उस ब्रश के माध्यम से थोड़ा सा पेट्रोल लीजिए और पेट्रोल को ब्रश में लगा करके ऐसे ऐसे साफ़ कर दीजिए, पूरी तरह ये साफ़ हो जाए।